दीदी नमस्ते। अरे यार आने वाला बजट भी प्रस्तुत होने वाला है। विपक्ष की भूमिका हमेशा जब महंगाई बढ़ी है, हमने उसकी केवल आलोचना ही नहीं की है बल्कि सरकार को सुझाव भी दिए हैं कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करके दाम बढ़ाते हैं तो कम से कम जो आप उस पर लेते हैं टैक्स, जिससे आप अपना खजाना भरते हैं, आप वो तो रोकिए। लेकिन अगर इस बार भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी तो सबसे पहले हम उस विषय को संसद में उठाएंगे। इस बार राज्य सरकार ने पहल की है 1% 2%। केंद्र सरकार से तो हम ये कहते हैं कि जो वो अपनी ड्यूटी लगाते हैं वो ड्यूटी ऑफ कर दें, तो कम से कम जो दोहरा बोझ पड़ता है लोगों पर, एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत के बढ़ने का, एक उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसका, कम से कम उतना तो उसको राहत मिले। लेकिन अगर दाम बढ़ते हैं तो इसको हम संसद में चर्चा करेंगे इस पर, और बहुत जोर से लोगों का दर्द रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का प्रदेश को लेकर आपसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं साहब। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड और पंजाब में हम दोबारा सरकार बनाएंगे, गोवा में हम कांग्रेस से सरकार छीनेंगे, और उत्तर प्रदेश में जितने सर्वेक्षण आए हैं सबको हम गलत साबित कर देंगे। वहाँ भाजपा शुद्ध बहुमत की ओर बढ़ रही है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं 14 दिन का बड़ा सघन प्रचार उत्तर प्रदेश में करके लौटी हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर के उमा भारती का नाम लिया है जी नितिन गडकरी ने, क्या केंद्रीय नेतृत्व इस सबसे सहमत है? अभी कोई नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है कि 4-5 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन विधायक दल बाद में तय करेगा। उन्होंने अपनी ओर से कोई नाम नहीं लिया, और अगर नाम लिया होता तो पहले हम प्रोजेक्ट कर देते, लेकिन ये तय हुआ कि विधायक दल बाद में तय करेगा। कांग्रेस बार बार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रही है, एक तरह से धमकी दे रही है। ये एक बौखलाहट भरा बयान है, लेकिन वो भी सुबह बयान देते हैं, शाम को मुकरते हैं। तो इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब ये कहना कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ये लोकतंत्र की अवमानना करना है। तो बता दूं, मीडिया में नाम आने से कोई दोषी नहीं हो जाता, और जो पुलिस बयान देती है, पुलिस बयान की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। जो लोग कानून जानते हैं वो ये जानते हैं कि फौजदारी कानून में पुलिस का बयान किसी तरह की कोई अहमियत नहीं रखता, वो केवल सस्ती लोकप्रियता और प्रसिद्धि के लिए दिया जाता है। इसलिए जब तक कोर्ट दोषी नहीं बना देता तब तक पार्टी की छवि पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। क्या आप ध्रुव सिंह क्लीन चिट दे रहे हैं अभी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ क्लीन चिट क्या, मैं उनको दोषी मान ही नहीं रही हूँ। आज केवल पुलिस के बयान के कारण से किसी को दोषी करार दे देना, इससे बड़ा अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता। मीडिया चर्चा में है तो क्या सवाल जवाब पार्टी करेगी? मीडिया की चर्चा है, तभी मैं कह रही हूँ कि मीडिया में नाम छपा है, वो दोषी नहीं हो जाते इस नाम से। हाँ, कोर्ट अगर किसी दिन दोषी ठहराएगा तब हम दोषी मानेंगे। जितेंद्र डागा को 0.69 हेक्टेयर जमीन, सरकारी जमीन का आवंटन हुआ है। ये करण सिंह वर्मा जो मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है, तो इससे नहीं लगता कि जितेंद्र? मुझे बिल्कुल कोई जानकारी इस बारे में नहीं है, और अगर इसकी जानकारी वहाँ के जिन लोगों को है आप करण सिंह जी से पूछ सकते हैं। आप पहली बार मैं आपसे सुन रही हूँ कि ऐसी कोई बात। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने पेपर भी सुबह नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जिस बात की जानकारी नहीं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। कर्नाटक विधानसभा में विधायकों ने जिस तरह विधानसभा की गरिमा को ताक पर रखा, क्या उचित? बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था ये शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन मुझे आत्मसंतोष हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन इसके विरुद्ध अगर आप कांग्रेस का देखें तो राजभवन की भी गरिमाएं गिराई हैं नारायण दत्त तिवारी ने ऐसे ही काम करके, और भंवरी देवी कांड में मदेरणा ने भी किया है। तो एक लंबी श्रृंखला कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की है। हमारे वालों पे तो आरोप है कि अश्लील चीजें देख रहे थे, उनके लोग अश्लील हरकतें कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक मुझे सवाल है, मुझे बहुत ज्यादा संतोष है कि हमने इतनी हरकत पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, और हमने ये कहा कि हम इस तरह के लोगों को कतई पसंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार आतंकवादी विरोधी जो कानून बनाया है उसको देश की भाजपा शासित सरकारों ने उसको पालन करने से मना किया, आपका कहना है? नहीं, केवल भाजपा शासित राज्य सरकारों ने नहीं किया, सारे संघीय ढांचे पर प्रहार के विषय को लेकर के सभी नॉन कांग्रेस लोगों ने ये बात कही है, और कुछ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी ये बात कही। सवाल टेरर का नहीं है, सवाल और ना कोई टेरर का विरोध करता है। इसमें प्रश्न ये है कि क्या राज्य सरकारों को आप इसमें साथ लेंगे, या राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र इसको ला देगा। संघीय ढांचे पर प्रहार बिना किए हुए भी
टेरर से लड़ा जा सकता है। गुजरात ने अपना कानून बनाया, मध्य प्रदेश ने अपना कानून बनाया, 2-2 साल हो गए, उन कानूनों को आज तक वैधानिक मान्यता नहीं मिली, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए और अपना बिल 5 मिनट में पारित कर दिया। ये कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? सुषमा जी, मेरे कोई बिंदु बना हुआ है, सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं छापना है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना। आपको शायद मालूम होगा, अगर आप यहीं के पत्रकार हैं, तो कि इस जिला अस्पताल का मैंने स्वयं दौरा किया था, सेक्रेटरी हेल्थ को साथ लेकर दौरा किया और जो चीजें और जो निर्णय हम लोगों ने उस दिन किए उसका तुरंत पालन हुआ। जो 14 डॉक्टरों की कमी थी वो डॉक्टर हम लोगों ने यहाँ लगाए, जो इक्विपमेंट और उपकरण की कमी थी उसके लिए पैसा मैंने वहाँ से दिलवाया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, मैंने तो स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, उसमें जिन चीजों की कमी थी उसके बारे में निर्णय लिए, पैसा भी भिजवाया और डॉक्टर भी भिजवाया। इसके बावजूद भी जो है, आपकी बात की जानकारी बताओ, 14 डॉक्टर में से 5 डॉक्टर आए, 5 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर छुट्टी पे है। ये अगर आज आप जानकारी दे रहे हैं तो मैं दोबारा से जानकारी दे। उपकरणों की नहीं, बात व्यवस्थाओं की है। जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं वहाँ मिल रही है उसकी बहुत बुरी स्थिति है। नसबंदी में एक महिला की मौत हो चुकी है, उसके बाद में लगातार इस तरह प्रसव के मैं लगातार उस पर नजर बनाए हुए हूँ, लेकिन जो बात आज आप कह रहे हैं उसको दोबारा देख लूँ। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि जिला अस्पताल के प्रति हम लोग उपेक्षा का भाव नहीं रखे हुए। मेरा जो कहने का अर्थ था वो ये था कि उपेक्षा का भाव नहीं रखा हुआ है मैंने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती है कि मैं कांग्रेसी परिवार की हूँ। जिस तरह की संजीवनी वाहन पूरे संसदीय क्षेत्र में आपको मिले, क्या इस तरह की इससे कोई बड़ी सौगात थी या कोई ऐसा मार्ग जो आपके संसदीय क्षेत्र को मिलने जा रहा हो आपकी तरफ से, ऐसी कोई योजना है? बहुत बड़ा है। अभी विदिशा में हम एक 3 करोड़ का ऑडिटोरियम देने जा रही हूँ मैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया है और संजीवनी की तो सौगात मिली है और सारी सौगातों का हम लोग एक पर्चा छापेंगे और वो हम आपको देंगे। कोई एक सौगात नहीं दी है मैंने। ये ऑडिटोरियम केवल विदिशा में बनने जा रहा है या बाकी तो विधानसभा क्षेत्र में सब जगह? ऑडिटोरियम विदिशा में बनेगा, इंडोर स्टेडियम बासवादा में बनेगा।